गर्मी के तीखे तेवरों के साथ ही बढ़ी बिजली की डिमांड ने पूरी सरकार को चिंता में डाल दिया है। राजस्थान में एकाएक पैदा हुए बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी चिंतित हैं। लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी वो ले रहे हैं। राजस्थान में बिजली संकट पर मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में बिजली का संकट गहराया हुआ है। इस वक्त बात करें राजस्थान की तो ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बाई क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार गंभीर है। पल पल के मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ले रहे हैं। साथ में ऊर्जा मंत्री को पूरी कमान सौंप रखी कि वो कैसे भी करके इस संकट के समय में पूरा मैनेजमेंट देखें। हमारे साथ मौजूद है भंवर सिंह भाटी जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज पूरे दिन भर एक मैराथन बैठक चली है। हर डिपार्टमेंट को आपने देखा है, चाहे उत्पादन निगम हो, चाहे वो डिस्कॉम्स हो, चाहे वो ऊर्जा विकास निगम हो। क्या मीटिंग में फीडबैक निकला, क्या चर्चा हुई और इस वक्त प्रदेश की जनता भीषण बिजली कटौती से जूझ रही है, उनके लिए राहत के लिए कोई बात सामने आई क्या? देखिए, बिजली का संकट आज पूरे देश में है और चूंकि इस बार गर्मी समय से पहले आई है और बिजली की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गई है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में भी हमारे पास बिजली की जितनी उपलब्धता है, हमारे पास जितना बिजली का प्रोडक्शन है हमारे स्टेट का, और हम जितनी खरीद पा रहे हैं ओपन एक्सचेंज के माध्यम से, उसमें और हमारी जो डिमांड है उसमें करीब 33% का अंतर है। ऐसी स्थिति में बिजली की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है और उसकी वजह से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बिजली कटौती भी करनी पड़ रही है। चूंकि जिस प्रकार के हालात हैं, गर्मी की वजह से डिमांड बढ़ी है, तो हमने आज विभाग के अधिकारियों के साथ, हमारे सीएमडी, एमडीज, तमाम लोगों के साथ बैठक की है और जो स्थिति है उसकी भी काफी गहनता से समीक्षा की है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही थी, लेकिन बिजली की उपलब्धता कम होने की वजह से हमने ये प्रस्तावित किया है आज कि आने वाले दिनों में संभाग मुख्यालय पर 1 घंटा, जिला मुख्यालय पर 2 घंटा और जो नगरीय हमारे नगर पालिका क्षेत्र हैं या 5000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, वहां पर 3 घंटा बिजली की कटौती की जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की कटौती का समय ज्यादा है उसको अनुपातिक रूप से कम किया जा सके। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के लोग हैं, हमने इंडस्ट्रीज से भी आह्वान किया है कि वो शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे तक अपना जो लोड है वो 50% से अधिक नहीं रखे, जिससे कि पीक आवर के समय हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी बिजली जो उपलब्ध करवाने की हमारी जो सोच है वो हम करवा सके और उसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार आम उपभोक्ता को भी बिजली जो जरूरी समय है उसमें दे सके। सर, आप लोगों ने जनता से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनकी एक बड़ी शिकायत यह है कि बिजली कटौती करना आपका दायित्व बन गया है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह कंडीशन है उसमें कटौती करना जरूरी हो गया है। लेकिन एक शेड्यूल बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम इस वक्त से इस वक्त बिजली कटौती करेंगे, पीक टाइम जो है उसको लेकर के एक मैसेज दिया जाए कि आपकी कटौती इस दिन से इतने बजे तक होगी, तो लोग जो है अवेयर रहें और उस हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन भी रखें। तो क्या उस तरह का कोई प्लान तैयार किया है सर? निश्चित रूप से आज हमने जो आम शिकायतें आ रही थी कि बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं है, आज विभाग के सभी अधिकारियों को हमने, तीनों डिस्कॉम्स के एमडीज को भी निर्देश दिए हैं कि अगले दिन कल होने वाली बिजली कटौती के बारे में आज शाम तक उसके बारे में बताया जाए कि जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर या अलग अलग फीडर वाइज कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कितनी बिजली की कटौती की जाएगी, ये पहले से सूचना दी जाए। इसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं और कल के बाद में ये व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी और उसमें बाकायदा पहले सूचना दी जाएगी। इसके अलावा भी किसानों को जो हम सुबह के मॉर्निंग में जो ब्लॉक में जो बिजली देते थे, अभी चूंकि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय में बिजली की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है, तो किसानों को रात्रि में बिजली देने का, एग्रीकल्चर की जो बिजली है, एक ब्लॉक हमने रात्रि में बिजली देने का हमने प्रस्ताव किया है। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो राजस्थान को पीकेसीएल पारसा ईस्ट कांता बेसिन और दूसरा जो हमारा एक ब्लॉक और जो आवंटित हुआ है, उन दोनों ब्लॉक्स में भी जून के फर्स्ट वीक से पूरा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।
कोयला निश्चित रूप से राजस्थान के पास हमें कम मिल रहा है और उसके लिए अतिरिक्त कोयला आवंटन के लिए हमने कोयला मंत्री महोदय से, ऊर्जा मंत्री जी से बार बार हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि राजस्थान को बिजली की क्राइसिस को देखते हुए, कोयले की कमी को देखते हुए अतिरिक्त कोयला आवंटित किया जाए। ऊर्जा उत्पादन निगम जो है उसकी आपने समीक्षा की थी और वहां पर एक बात सामने आई है कि अभी इस वक्त पर्याप्त रिजर्व नहीं है हमारे पास कोयले का। अगर बात करें बड़े कोल प्लांटों की, वहां पे 2 से लेकर 6 दिन का कोयला बचा हुआ है। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में संकट और नहीं बढ़े, उसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोल सप्लाई को लेकर के केंद्र की तरफ से? देखिए, केंद्र से हम बार बार ये कोयला मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयला दिया जाए और उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। केंद्र से हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को इस संबंध में राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटन किया जाना चाहिए। हमारा जो स्टॉक है अभी देश के अधिकांश राज्यों में 3-4 दिन से लेकर लगभग 13-14 दिन तक का स्टॉक है। राजस्थान में भी 3 से 5 दिन 7 दिन का स्टॉक है। लेकिन चूंकि इतना स्टॉक हमें रखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आगे जो बारिश का समय आएगा उस समय कोल माइंस में पानी भर जाता है तो कई दिनों तक कोयले की आपूर्ति भी नहीं होती है। तो इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कोल स्टॉक और हमारी जो खपत है उसको आनुपातिक रूप से, हमारी जो डिमांड है उसको बिजली प्रोडक्शन की, उसको आनुपातिक रूप से हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो बिजली का संकट है ये पूरे देशव्यापी संकट है। राजस्थान के अलावा हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, इन सब राज्यों में भी राजस्थान से काफी ज्यादा कटौती की जा रही। वहां की स्थिति भी हमारे से काफी ज्यादा खराब है। तो बीजेपी के जो नेता, हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि बिजली का मुद्दा कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। बिजली की स्थिति पूरे देश के सामने है, पूरे प्रदेश के लोगों के सामने है। जितनी बिजली हमारे पास उपलब्ध है, जितनी हम हाईएस्ट रेट पर खरीद सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 12 रुपए पर यूनिट अधिकतम एक्सचेंज के माध्यम से खरीदने का प्रावधान किया गया है। तो हम 12 रुपए यूनिट से भी उस बिड में भाग ले रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरे देश भर के सभी राज्य उस बिड में भाग लेते हैं, सबको डिमांड है, अभी सभी को आवश्यकता है, तो हमें भी हमारी आवश्यकता के मुकाबले 10 से 15% ही बिजली मिल पा रही है। तो किसी भी राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस सभी लोगों को मिल करके इस संकट से किस प्रकार से हम पार निजात पा सकते हैं। बीजेपी के लोगों को भी केंद्र में इनकी सरकार है, इसमें मदद करनी चाहिए ताकि राजस्थान के लोगों को हम बिजली उपलब्ध करा सकें। अरे महत्वपूर्ण चिंता इस बात की भी है कि इस वक्त वेदर फोरकास्टिंग सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अभी इस वक्त विंड जो है हमारे को अनुमान था उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। तो आगे वेदर फोरकास्टिंग क्या बता रही है, विंड की प्रोडक्शन कब तक पूरा हो पाएगा ताकि काफी हद तक आपका लोड मैनेजमेंट विंड से सुधर सकता है? देखिए, जो हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से हमें राजस्थान को काफी बिजली मिलती है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, अभी विंड के माध्यम से भी तेज हवाएं नहीं चलने की वजह से हमें विंड एनर्जी भी नहीं मिल पा रही या नाम मात्र की मिल पा रही, बहुत कम मिल रही है। तो ये सब परिस्थितियों पर और मौसम पर निर्भर करेगा। यदि विंड ठीक चलती है तो विंड से भी बिजली हमें ज्यादा मिलेगी, तो भी हम हमारी स्थिति सुधार पाएंगे। अतिरिक्त कोयला मिलेगा तो उससे भी हमें सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा भी हमें एक्सचेंज के माध्यम से भी यदि महंगी रेट पर भी बिजली मिलती है तो हम उसको खरीदने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि बिजली की इस समय बचत करें, क्योंकि बिजली की उपलब्धता हमारे पास कम है। जो जरूरी उपकरण हो उन्हीं का उपयोग करें, और ताकि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको बिजली की आवश्यकता है उनको हम बिजली उपलब्ध करा सके। बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, और जब तक बिजली की क्राइसिस है तो बिजली का उपयोग अति आवश्यक होने पर जो ऐसे इक्विपमेंट्स, चाहे एसी का उपयोग है या जो बिजली जिनमें ज्यादा उपयोग आती है, ऐसे तमाम उपकरणों का उपयोग कम से कम करें।
सर, एक आरोप है, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 2 साल कोविड के थे और उसके बाद में इस बार हालात सुधरे हैं, स्थितियां सामान्य हुई है, पटरी पर आई है, उसके बावजूद पावर फोरकास्टिंग जो है उसमें राजस्थान फेल साबित हुआ है। इस तरह के आरोप हैं। क्या मानते हैं, क्या एकाएक 38%, 33% डिमांड जो है बढ़ी है, या फिर इसका और भी कोई कारण? देखिए, निश्चित रूप से आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री वाइज डिमांड एकदम से बढ़ी है। पिछले साल की हमारी जो डिमांड थी उसके मुकाबले 33% अधिक डिमांड 2022 के मार्च और अप्रैल में आई है। अचानक से डिमांड का बढ़ना आप समझ सकते हैं कि उससे बिजली का संकट आना या बिजली की कमी होना निश्चित रूप से लाजमी है। आरोप प्रत्यारोप बिजली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर नहीं करने चाहिए और हम सब लोग मिलकर के राजस्थान के लोगों को बिजली दे सकें, पर्याप्त बिजली दे सकें, ये प्रयास करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल मेरा है, कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है? जिस तरह से राजस्थान के हालात बने हुए हैं, 60% बिजली में हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 लाख यूनिट बिजली पर डे हम सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोड मैनेजमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो कब तक हालात सुधर सकते हैं? देखिए, लोड मैनेजमेंट के लिए कुछ हमने आज, जैसा मैंने कहा कि हमने इंडस्ट्रीज के लोगों से भी कहा है कि वो इवनिंग के समय 50% बिजली का उपयोग ही करें, जिससे कि रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक कनेक्शन धारक को हम बिजली दे सकें। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हमने जो उनके जो ब्लॉक्स का टाइम है उसको रात्रि के समय हमारे पास बिजली की उपलब्धता रहती है, तो उस समय में हमने किया है। उसके अलावा भी जो विंड के माध्यम से बिजली मिलनी है, यदि मौसम हमारा साथ देगा तो निश्चित रूप से इस समय गर्मियों में तेज आंधियां भी चलती है, तो विंड से भी आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हमें और ज्यादा बिजली मिलेगी। और उसके अलावा एक्सचेंज के माध्यम से हाईएस्ट लेवल पर राजस्थान सरकार बिजली खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वहां भी हमें उपलब्ध कम हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में यदि बारिश होती है तो उनकी डिमांड कम होगी, तो हम वहां से भी बिजली लेने की स्थिति में रहेंगे। और आने वाले 1 महीने के बाद में तो जो हमारे कोल ब्लॉक्स है वहां से भी पूरे फुल फ्लो के साथ हमें कोयला भी मिलेगा, तो उससे भी हमें राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री जिन्होंने बताया कि किस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हर संभव, चाहे वो एक्सचेंज से बिजली परचेज करने की बात हो, चाहे वो लोड मैनेजमेंट की बात हो, हर जगह पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कटौती के रूप में, लेकिन उम्मीद यही है कि 1 महीने में हालात सामान्य हो जाएंगे, जब तक लोग अपने जागरूकता का परिचय दें, बिजली बचाने का संदेश दें, ताकि सरकार के साथ वो मददगार के रूप में खड़े हो सके। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, पश्चिम न्यूज, जयपुर। यहाँ रुकेंगे।